दोस्तों लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की गैसलाइटिंग क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आप कहीं गैसलाइटिंग के विक्टिम तो नहीं हो या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है। Wow, Chachi Masi, it's amazing. You know, Kevin, these are the best laddus you will ever eat. I totally agree. And my wife, she was born to make laddus. I swear. अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ बाबा, तुम लड्डू बनाने के लिए पैदा हुई हो। नहीं? और आज हम आपके पास तरीके लेके आए हैं, इस तरीके से आप गैस लाइटिंग से या इस मैनिपुलेशन से जो आपको साइकोलॉजिकल हार्म भी बहुत ज्यादा करता है, डील कर सकते हो। उन टॉक्सिसिटी के सिग्नल्स को पहचान सकते हो, उस नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने इनर स्ट्रेंथ को जागरूक कर कर उससे डील कर सकते हो। सो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों 4 तरीकों से तो आप खुद की हेल्प अपने आप कर सकते हो, बट अगर नहीं हो पाया तो आपको 5वां तरीका अपनाना पड़ेगा। तो पहले तरीके से शुरू करते हैं हम, जिससे आप अपने बेस पे, अपने अंदर से आप अपने आप गैसलाइटिंग से डील कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता तो है ही होता क्या है। डील करने का तरीका बताते हैं। सो पहला तरीका है रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करने का। और हाँ, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आप इस पहले तरीके की लड़ाई को तो लड़ चुके हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आपके साथ ब्लॉक गेम खेलते हैं, आपके साथ बहुत तरीकों से मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली आपका इमोशनल अब्यूज हो रहा है। ये है बड़ा मुश्किल। टाल मटोल करोगे, थोड़ा सा सोचोगे नहीं वो इंसान सुधर जाएगा, बट इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो यू आर ब्रेव, यू आर करेजियस। लेट मी टेल यू दैट इस लड़ाई को भी आप लड़ सकते हो और इससे आप छुटकारा पा सकते हो या डील कर सकते हो इफेक्टिवली। अब एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज करने के बाद दूसरा तरीका कहता है कि आप अपने सारे अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को जॉट डाउन करिए, जर्नल करिए, लिखिए। जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सारे एक्सपीरियंसेस लिख रहे हो कि आपके पार्टनर, आपके जो रिलेटिव हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है या आपका जो दोस्त है या जो भी है, वो आपके साथ कैसे कैसे बिहेव करते हैं, आपको ना एक पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। जो आप सोचते हो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। जब आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो उसको सर्कल कीजिएगा, क्योंकि वो जो पैटर्न आपके साथ आइडेंटिफिकेशन में आ रहा है वो आपको आपके ट्रिगर्स बता रहा है या उन व्यक्ति का आपको व्यवहार बता रहा है कि कुछ हो ना हो वो आपको गैसलाइट कर रहे हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके साथ ये बिहेवियर हो रहा है, तो अब आप उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से उनको ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करोगे या उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करोगे जहां जहां आपके साथ ये हो रहा है। नंबर 3, आपको अपनी रियलिटी पे भरोसा रखना होगा। जैसे कि आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है और आपके पार्टनर कोई डिमांड कर रहे हैं आपसे, सपोज आके उम्मीद करते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑब्वियसली आप रेस्ट करना चाहोगे, लेकिन वो अपने मूड खराब होने की सारी जिम्मेदारी तब भी आप पर डाल देंगे, रादर देन कि आपको पूछे आप कैसे हो, दवाई ली नहीं ली, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है। वो सिर्फ ये बोलेंगे आप तो हमेशा बीमार पड़े रहते हो, तुम तो हमेशा ऐसे रहते हो, तुमसे तो कोई बात करनी फिजूल है। तो वो अपनी सारी फीलिंग्स की जिम्मेदारी आप पर डाल देंगे। लेकिन आपको अपनी रियलिटी को पहचानना है कि उस मोमेंट पे आप फील नहीं कर रहे हो ठीक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इमोशनली उनके इमोशंस को टेक केयर करने के लिए अडेप्ट नहीं हो। और नंबर 4, कम्युनिकेट डायरेक्टली। ओपन कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन से हो सकता है ये ब्लेम गेम का गेम चल जाए, ये डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट के पचड़े में आप फंस जाओ, लेकिन आपको पता तो होगा बॉस मेरी गलती क्या थी या गलती क्या नहीं थी। आपको रियलिटी में पता तो होगा मुझे बोलना है कि मैंने उस मोमेंट पे ये इसलिए किया क्योंकि ये हुआ था। आप कम से कम कम्युनिकेट करने के लिए पॉइंट्स तो रख पाओगे। ये तो नहीं ना आप पैसिव एग्रेशन के शिकार हो जाओ और आप सिर्फ सुनते रहो, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो यूजुअली आपके साथ होता है,
दैट लोग आपको आके चीजें भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता ये सब कब हो रहा है। तो आपकी मेमोरी लेन में वो चीजें रियलिटी बेस्ड होंगी जिनके लिए आप लड़ोगे नहीं बट बात तो कर सकोगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा, दूसरा आपको एक्सपीरियंसेस को रिविजिट करके समझना होगा कि चीजें कहाँ खराब हुई हैं, तीसरा आपको रियलिटी चेक होगा और चौथा आपको पता चलेगा कि आप मुद्दे की बात पे कम्युनिकेट कर पाओगे। क्या वह होता है थोता चना बाजेगा ना, आपको पता ही नहीं है कि आपको बात क्या करनी है, आप सिर्फ उनकी बातें सुने जा रहे हो और कहीं ना कहीं सच माने जा रहे थे। अब उस लूप फेर से निकलो बाहर। अब अगर ये 4 नहीं हो पाया तो मैंने पहले ही कहा था 5वां तरीका अपनाना, और इसमें हेजिटेट मत करना, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना। आपका ये सपोर्ट सिस्टम आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनसे आप क्लोज हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं है और ये जज करेंगे आपको, एडवाइस देने बैठ जाएंगे आपको, तो प्लीज सीक अ प्रोफेशनल है, क्योंकि आपको इस मोमेंट पर आकर सुनना है कि बॉस तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये रेड फ्लैग्स तुम नहीं देख पा रहे हो। सो एक न्यूट्रल बंदे की हेल्प ले लो, एक थेरेपिस्ट की हेल्प ले लो, एक काउंसलर की हेल्प ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें आप आइडेंटिफाई करके शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे हो या पहले आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। आप उस पर एक चश्मा पहन के बैठे हो, एक पर्दा डाल के बैठे हो, क्योंकि आपको लगता है ये रिलेशनशिप जैसा भी है चलता रहना चाहिए, इसके बिना मैं क्या करूंगा, ये अगर मेरी लाइफ में नहीं होंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। सो इसलिए आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू चाहिए, एक अनबायस्ड व्यू चाहिए, आपको एक न्यूट्रल इंसान की मदद चाहिए। सो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए और उनका फीडबैक जरूर सुने, क्योंकि उनका कोई इसमें पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। तो जरूर एक सपोर्ट सिस्टम अपने लिए एक फेंस की तरह तैयार कीजिए, ताकि आप इन डिसीजंस को लेने में कहीं ना चूके और हिम्मत रखें। चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं, सिचुएशंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, लोग डिफिकल्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा ये गैस लाइटिंग का बिहेवियर डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इसको पहचान सकते हो और बिना रिश्तों को तोड़े कई बार उनको रिपेयर कर सकते हो। भरोसा है मुझे आप पर, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ले आओगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सो इन तरीकों को अपनाओ और इन तरीकों को अपना के अपने रिश्तों को बचाओ। अगर बचने लायक नहीं है तो आज छोड़ दो। जो भी रिश्ता रहा है, जितना स्ट्रांग रहा है, जितना डिपेंडेंट रिश्ता रहा है, आप उससे निकलकर आज अपना ही भला करोगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ दोस्तों, ताकि वो भी आपकी तरह करेजियस बन जाए। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना, क्योंकि अगला टॉपिक दोस्तों बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस ऑलवेज।